गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है ये क्लास 9 और 10 दोनों के लिए है। आज हम लोग पत्र की बातें करेंगे कि पत्र कैसे लिख सकते हैं, उसमें क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां रखनी है। तो इन सब की बातें करते हैं कि कैसे हम अच्छा पत्र लिख सकते हैं। पत्र पहले मैं आपको बताऊं कि कई तरह के होते हैं। एक तो आवेदन पत्र होता है जो आप अक्सर लिखा करते हैं, उससे आप परिचित हैं। इसके अलावा एक औपचारिक और अनौपचारिक पत्र भी हम लोग लिखते हैं। जैसे औपचारिक पत्र अगर किसी विभाग को किसी खास बात के लिए लिखा जा रहा हो, कहीं किसी आग्रह के लिए लिखा जा रहा हो, आवेदन का ही एक रूप कहिए उसको, या आवेदन ही कह लीजिए उसको, कि वो एक पत्र हो गया जो आधिकारिक रूप से कहीं हम लिखते हैं किसी अधिकारी को या किसी विभाग को, या जो भी कंसर्न पर्सन होते हैं उसके, उनको हम लोग लिखते हैं। एक अनौपचारिक होता है जो हम अपने सगे संबंधियों मित्रों को लिखते हैं, जिसमें हम अपनी बातें करते हैं, उनकी बातें पूछते हैं, किसी चीज़ की जानकारी देते हैं, वो अनौपचारिक पत्र है। तो अब तो पत्र लिखने का प्रचलन लगभग समाप्त हो गया। अब आधिकारिक पत्र ही लिखे जाते हैं। जो अनौपचारिक पत्र होते थे उनके लिए अब इंटरनेट ने अनेक साधन दे दिया है लोगों को, तो उसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने उस समय को जिया है जब संचार का एक माध्यम पत्र ही हुआ करता था। हम लोगों को कुछ कहना होता था तो मैं धनबाद में रहता था, तो वहाँ से चिट्ठी लिखता था, 7-8 दिन में वो यहाँ पहुँचता था गांव, फिर यहाँ से उसका जवाब लिखा जाता था, वो 7-8 दिन में वहाँ पहुँचता था। तो मैंने अगर कुछ पूछा तो उसका जवाब मुझे 15 दिनों में मिलता था। इसके अलावा कोई साधन हुआ नहीं करता था। टेलीफोन हर जगह नहीं थे, मोबाइल का तब तक अवतार हुआ नहीं था, और बाकी जो संसाधन इंटरनेट वगैरह के माध्यम से शुरू हुए थे वो शुरू ही हुए थे, वो आम लोगों तक पहुंचना बाकी थे उस समय। तो मैंने उस समय को देखा है। अगर कुछ इमरजेंसी होती थी, कुछ आपात स्थिति आती थी, तो लोग टेलीग्राम किया करते थे, जो कि अब बंद हो चुका है, उसकी अब ज़रूरत ही नहीं रही। टेलीग्राम में होता था कि शब्दों के हिसाब से पैसा लगता था, डाकघर में जाके उसको लिखवाना होता था, तो लोग अंग्रेजी में लिखवाते थे अक्सर कि कम शब्दों में। जैसे किसी को बुलाना है तो मदर सीरियस कम सुन, इस तरह का लिख के लोग भेजा करते थे, और वो 2 से 3 दिन में पहुंचता था अपने गंतव्य तक। तो ये सबसे तेज़ माध्यम यही था संचार का, या फिर आप खुद पहुंच जाइए, उससे तेज़ यही हो सकता था। तो ये चीज़ें हुआ करती थी, तब पत्र का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। आज पत्र सिर्फ औपचारिक रूप में रह गया है। विभागों में एक दूसरे विभाग को लिखा जाता है, या कोई जो औपचारिक बातें जहाँ करनी होती है, जहाँ एक सबूत के तौर पर पत्र का उपयोग होता है कि मैंने इनको ये बात कही थी। दूसरा कि उसमें भी ज़्यादातर काम अब ईमेल से होता है। ईमेल का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी कह लीजिए उसको। वो हम कंप्यूटर पर अभी टाइप करते हैं, भेजेंगे, अभी के अभी वहाँ मिल जाएगा। तो बाकी तो व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें हैं ही, चैट के माध्यम जिनसे तुरंत हमारा संदेश पहुँच जाता है कहीं भी, और कहीं से कुछ भी आ जाता है। तो ये अब कहने की बात नहीं है। अब चिट्ठियाँ जो अनौपचारिक ख़ास तौर से जो चिट्ठियाँ थी वो अप्रासंगिक हो चुकी हैं, उनकी अब ज़रूरत नहीं है। उसमें बहुत समय लगता था। डाक विभाग भी अब दूसरे काम कर रहा है। खैर, लेकिन हमें सीखना है। औपचारिक पत्र तो आज भी लिखे ही जाते हैं, उनकी ज़रूरत आज भी है। भले ही ईमेल में भी लिखा जाता है या ऐसे भी लिखा जाता है, रजिस्टर्ड डाक वगैरह से लोग भेजते हैं आज भी। तो उन चीज़ों के लिए इसकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है। तो इसमें आपकी किताब में बहुत सारे पत्र दिए हुए हैं, तो मैं इसके फॉर्मेट पर, जो तरीका है लिखने का, उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वो आप जानते हैं कि सबसे ऊपर प्रेषक लिख के फिर अपना नाम और पता लिख देना है, चिट्ठी जो आप लिखते हैं, और उसके नीचे दिनांक, फिर सेवा में जिसको आप लिख रहे हैं उसके नीचे उनका नाम और पदनाम वगैरह, विभाग वगैरह लिख देते हैं। उसके नीचे महोदय से शुरू करेंगे या महाशय से शुरू करके अपनी बातें लिखेंगे हम। अंत में भवदीय लिख के उसी सीध में, मतलब बाईं तरफ ही नीचे भवदीय लिख के अपना नाम लिखेंगे, अपना अगर कोई पदनाम वगैरह है या और कोई परिचय है तो वो लिखेंगे। तो इस तरह से
हालांकि जब ऊपर हम प्रेषक में लिख देंगे तो नीचे सिर्फ नाम भी लिखना काफ़ी है। आप कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिख सकते हैं वहाँ। ईमेल में ये चीज़ें लिखी जाती है। ईमेल में जो मैटर होता है उसके नीचे उसमें तो पता अलग से लिखना नहीं है, तो वो आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं और नीचे रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स ऐसी बातें लिखते हैं, या वही भवदीय वगैरह लिखकर अपना नाम और उसके नीचे फ़ोन नंबर लिख देते हैं ताकि कुछ ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लिया जाए। तो अभी हम बात कर रहे हैं औपचारिक पत्रों की, जो कार्यालयी पत्र भी उसको कहते हैं। तो इसमें कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं, तो मैं एक आध उदाहरण पहले आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको और विस्तार से इस बारे में बताऊँगा कि आपको क्या इसमें और ध्यान रखना है। अब जैसे अब गली मोहल्ले की सड़कों और नालियों की समुचित सफाई न होने की शिकायत करते हुए नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। आपके यहाँ नगर निगम नहीं है, आपके यहाँ ग्राम सभा है, ग्राम प्रधान हैं, तो आप अपने मुखिया को, ग्राम प्रधान को लिख सकते हैं। शहरों में नगर निगम होते हैं। तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है, ऊपर जो बातें मैंने कहा कि प्रेषक हरीश चावला 532 गोपाल नगर पूना, दिनांक 2 जून 2018। उसके बाद सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी पूना नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग। नगर निगम में अलग अलग विभाग होते हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस कारण से लिख रहे हैं पत्र, उस विभाग के जो हेड होंगे, उस विभाग के जो मुख्य अधिकारी होंगे, उनको वहाँ पर उनका नाम होना चाहिए या उनका पद नाम होना चाहिए। नाम नहीं पता है तो आप स्वास्थ्य अधिकारी पूना नगर निगम स्वास्थ्य विभाग पूना। फिर महोदय, मैं प्रशासन का ध्यान बढ़ते हुए मच्छरों के प्रकोप की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पूरे गोपाल नगर क्षेत्र में आजकल मच्छरों का भयंकर उत्पात छाया हुआ है। दिन हो या रात मच्छरों के झुंड सदा घूमते नजर आते हैं। रात को तो वे सोना दूभर कर देते हैं, जब सुबह उठते हैं तो बच्चों के मुंह लाल लाल दानों से भरे होते हैं। मच्छरों के कारण घर घर में मलेरिया फैला हुआ है। प्रायः सभी घरों में मलेरिया का कोई ना कोई रोगी मिल जाएगा। इन मच्छरों के कारण स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हमारे क्षेत्र में, अब पैराग्राफ चेंज करके जो अनुच्छेद बदलते हैं उसके बाद लिख रहे हैं, हमारे क्षेत्र में मच्छरों की अधिकता का सबसे बड़ा कारण है पानी के जमे हुए तालाब और गली मोहल्लों में फैली चौड़ी चौड़ी नंगी नालियाँ। नंगी नालियाँ मतलब जिस पर कवर नहीं है, जिस पर ढक्कन नहीं है। उन कच्ची नालियों को व्यवस्थित करने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मोहल्ले के जमादार सफाई की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए नालियों में सदा मल जमा रहता है, यानी गंदगी जमी रहती है। लोग अपने घरों के गंदे जल को बाहर यूं ही बिखरा देते हैं, जिससे मार्गों के गड्ढे भर जाते हैं। हमने निगम से कई बार निवेदन किया है कि हमारे क्षेत्र के तालाब को भरवा दिया जाए, जिससे मच्छरों का मुख्य अड्डा समाप्त हो जाए, किंतु इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। मैं गोपाल नगर के निवासियों की ओर से प्रशासन से साग्रह प्रार्थना करता हूं कि मच्छरों को समाप्त करने के लिए घरों में मच्छर नाशक दवाई छिड़कने की व्यवस्था की जाए, मलेरिया से बचने के लिए कुनैन बांटने की व्यवस्था की जाए तथा पूरे क्षेत्र की सफाई के व्यापक प्रबंध किए जाए। धन्यवाद सहित भवदीय हरीश चावला। अब मैटर क्या है इसमें लिखा हुआ, जो विषय वस्तु है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। समझने के लिए आपको ये देखना है कि किस तरह से उसको लिखा गया। तो सबसे पहले समस्या को बताया गया विस्तार से, उसकी, ताकि उसकी गंभीरता समझ में आए सामने वाले को, जिसको हम लिख रहे हैं उसको पता चले कि कितनी गंभीर ये समस्या है। हम एक लाइन में अगर लिख देंगे कि हमारे यहाँ नाली बहुत गंदा है, तो वो उतना ध्यान शायद न दे पाए। तो उसको थोड़ा विस्तार से लिखे कि इससे क्या दिक्कतें आ रही है, जनता कितनी परेशान है इससे। फिर उसका कारण बता रहे हैं कि किस कारण से ये गंदगी है, किस कारण से ये समस्या है। उसके बाद फिर आग्रह कर रहे हैं कि इसका उपाय क्या करना चाहिए, हमारी मांग क्या है, हमने ये पत्र क्यों लिखा है। ये अंतिम अनुच्छेद में लिख रहे हैं कि जो नालियाँ हैं उनको पक्का कराया जाए, जो एक गड्ढा सा है तालाब उसको भरवा दिया जाए ताकि मच्छरों का अड्डा ख़त्म हो जाए। वहीं पर वो अंडे देते हैं और उनके बच्चे निकलते हैं वहाँ से और पूरे मोहल्ले को परेशान करते हैं। तो इन चीज़, फिर मलेरिया की दवाई की बात की है। मतलब सबसे पहले समस्या, फिर उसका कारण, फिर उसका उपाय, इन तीनों की बात यहाँ की गई है। तो
पढ़ने वाला पूरी बात समझेगा और तब उसका ध्यान उस स्तर की गंभीरता के साथ आएगा। तो ये एक पत्र में खूबी होनी चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से सामने वाला समझ पाए। आप ज़्यादा संक्षेप में जाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा उसकी गंभीरता को। जहाँ भी सार्वजनिक मामला होता है, जहाँ अनेक लोग पत्र भेजते होंगे, तो वहाँ सभी पत्रों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। वहाँ उसी को गंभीरता से लिया जाएगा जिसमें बातें स्पष्ट होगी और पढ़ने वाले की समझ में आ जाएगी कि असल में करना क्या है, असल में दिक्कत क्या है। तो इसलिए चीज़ों को स्पष्टता से लिखना है और साफ लिखना है कि बात आप कहना क्या चाहते हैं। उसके लिए तरीका हमने देखा कि पहले समस्या को विस्तार से बताया, फिर उसके कारण को बताया, फिर निदान बताया कि हम चाहते क्या हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है, सबके दिमाग में कोरोना है। अब कहीं कार्निवोरस लिखा रहता है तो कोरोना वायरस पढ़ लेते हैं सर लोग। अभी अनिल सर पढ़ रहे थे, कार्निवोरस लिखा हुआ था तो उसको कोरोना वायरस पढ़ ले रहे थे गलती से। तो दिमाग में इस तरह से कोरोना वायरस हमारे घुसा हुआ है, अभी छाया हुआ है। तो आप उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी सोचिए। अगर आपको एक पत्र ऐसा लिखना पड़े कि आपको लगे कि आपके आसपास ये ज़रूरत है, पत्र तो बाद की बात है, पहले आपको वो ज़रूरत महसूस हुई कि आपके गांव में इसके प्रति जागरूकता नहीं है कि कैसे हमें साफ़ सफाई रखना है, कैसे उसके लिए प्रिवेंशन करना है, कैसे बचाव के क्या उपाय करने हैं, ये लोगों को नहीं पता है। ज़्यादातर गांव में सभी लोग इतने जागरूक नहीं होते हैं या ऐसे संसाधन नहीं होते हैं कि उनको सब कुछ पहले से समझ में आए, तो उनको बताना पड़ेगा। तो आपको ये एक ज़रूरत महसूस अगर होती है कि कैसे जागरूकता फैलाया जा सकता है, लोग अगर जागरूक हो जाएंगे तो इस बीमारी से ऐसे ही बच पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आप इसके लिए जो संबंधित अधिकारी होंगे उनको एक चिट्ठी लिखेंगे। किसको आप लिख सकते हैं? आप अपने ग्राम प्रधान को लिख सकते हैं सबसे पहले तो, या जो स्वास्थ्य अधिकारी होंगे आपके क्षेत्र के, वहाँ आप लिख सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो या हॉस्पिटल हो या सिविल सर्जन के यहाँ लिख सकते हैं, या ब्लॉक में जो अधिकारी होते हैं वहाँ लिख सकते हैं। कहीं भी जो उसके कंसर्न पर्सन आपको सबसे नज़दीकी लगें उनको आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए एक पत्र आपको लिखना है कि हमारे क्षेत्र में कोरोना वायरस के से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। तो आप इसमें इस बात को कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले आप चर्चा करेंगे कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, जिससे लाखों लोगों की जान चली गई है, करोड़ में लोग संक्रमित हैं और दिनों दिन यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। तमाम तरह के खोजों से या जो इस पर अनुसंधान हुए हैं उससे यह पता चलता है कि इससे बचाव का सबसे बड़ा उपाय है साफ़ सफाई रखना, साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोना, 2 गज की दूरी रखना, मास्क पहनना, अगर मास्क उपलब्ध ना हो तो कम से कम गमछा तौलिया कुछ भी लेके चेहरे को ढक के रखना, बार बार चेहरे को नहीं छूना, हर कुछ देर पर हाथ को साबुन पानी से धोना। ये सब अभी आम बातें हैं जो आप समाचार से लेके हर जगह अखबार सब जगह देखते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता है, तो आप पहले इनकी चर्चा करेंगे कि ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन गांव में लोग इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, लोगों को जानकारी की कमी है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि इनके बीच एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, एक ऐसे अभियान का संचालन हो जिसमें ग्रामीणों को जागरूक किया जा सके। इसके लिए आप अपना कुछ सुझाव दे सकते हैं कि इस तरह से किया जाए। फिर आप अपनी इच्छा रख सकते हैं कि इसमें हम छात्र भी शामिल होना चाहते हैं, हम अपना योगदान भी देना चाहते हैं, जिससे कोरोना महामारी से हमारा गांव, हमारा क्षेत्र बचा रह सके और सभी लोग स्वस्थ होकर सुखी जीवन जीते रहें। तो इस चीज़ को आपको विस्तार से समझाते हुए पत्र लिखना है। फिर आप उसके निष्कर्ष पर जब पहुंच गए तो फिर आप धन्यवाद देंगे और अपना नाम लिखेंगे। तो ये तरीका है लिखने। मैंने एक अभी जो समस्या चल रही है उसका उदाहरण दिया
इसी तरह से अनेक चीज़ें होती है। बहुत दुर्घटना अगर सड़क पर हो रही है तो उसके लिए आप पत्र लिख सकते हैं। जो पुलिस अधिकारी हैं या जो ब्लॉक में वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं उनको लिख सकते हैं। अपने ज़िला कलेक्टर को लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो सड़क है उस पर बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलती है, 5-6 स्कूल हैं लगातार, इनसे बच्चे निकलते हैं, तो उस समय दुर्घटना की संभावना बन जाती है। तो यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि यातायात नियमों का पालन हो सके। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जाए, स्पीड ब्रेकर्स की व्यवस्था की जाए। इस तरह गतिरोधक उसको हिंदी में बोलेंगे, स्पीड ब्रेकर मत लिखिएगा। तो इस तरह की बातें हम करके, मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि आप जब पत्र लिखते हैं तो आपके दिमाग में होता है आवेदन पत्र, तो आप सीधा लिखते हैं सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं बीमार था 2 दिन नहीं आ पाया, मेरी छुट्टी मंजूर की जाए या मुझे कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए, श्रीमान से प्रार्थना है कि इसको मंजूर किया जाए। इस तरह का 2-3 लाइन में आप समेट के उसको ख़त्म कर देते हैं। वो नहीं करना है। आप बड़ी कक्षा में हैं, आपको अब उस तरह से लिखना है। आप समझिए कि एक छोटा सा निबंध ही लिख रहे हैं आप। पत्र में बातें स्पष्ट होनी चाहिए। आपका जो कम्युनिकेशन है, आप जो कहना चाहते हैं वो चीज़ स्पष्ट रूप से सामने वाले के समझ में आनी चाहिए। पहली बात तो ये आप ध्यान रखिए। फॉर्मेट आपको पता है, उसका जो तरीका है लिखने का, तो आपका जो पत्र अच्छा बनेगा वो आपके संप्रेषण से ही बनेगा, आपकी अभिव्यक्ति से ही बनेगा कि आप कैसे अपनी बात को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत सारे पत्र आपके किताब में दिए हुए हैं, उनको आप पढ़िए। उससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि कैसे आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। जैसे निबंध में मैंने बिंदु बताए थे कि हम पहले परिचय देते हैं, फिर उसके बाद उसके लाभ हानि वगैरह की बातें करते हैं, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उसी तरह से पत्र में भी समस्या, कारण, निदान लिखते हुए फिर उसको ख़त्म करना है। चीज़ें वही है, उसको निबंध से थोड़ा संक्षेप में लिखना है। और यहाँ आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है तो उस तरह से आपको समझाना है। तो बहुत सारे पत्र हैं, इनको पढ़िएगा तो आपकी समझ में चीज़ें आएंगी। विषय के विस्तार पर ध्यान रखिएगा। इतना भी नहीं विस्तार हो जाए कि बहुत बड़ा हो जाए, तो वो भी ठीक नहीं होता है। पत्र हमेशा संक्षिप्त ही होना चाहिए, लेकिन बातें स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध जितना बड़ा नहीं होना चाहिए। 80 से 100 शब्द, 10 लाइन 12 लाइन बहुत हुआ, उतना उसमें होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि 3 लाइन में लिख के निकल गए। तो इसको बार बार पढ़िएगा। बहुत सारे पत्र हैं, आपके पास कई किताबें हैं, उनमें बहुत सारे पत्र हैं। आप उनको पढ़ के इस चीज़ को, इसका अभ्यास कीजिएगा तो आप एक अच्छा पत्र लिख पाएंगे। ये हो गई पत्र की बात। आगे हम लोगों को करना है संवाद और विज्ञापन की बात। संवाद 9वीं कक्षा का है, तो आप लोग जो भी आपके पास उपलब्ध हैं विषय और संवाद, उसको पढ़ के रखिएगा। और 10वीं कक्षा वालों को विज्ञापन का करना है, तो आप विज्ञापन का अभ्यास कीजिएगा। मैं रोज़ बोल रहा हूँ लगभग कि विज्ञापन बनाने का अभ्यास कीजिएगा। उसमें क्या क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, कैसी पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं कि वो आकर्षक बन पाए। अलग अलग विषय सोचिए और उस पर विज्ञापन बनाइए। फिर हम लोग अगली क्लास में संवाद और विज्ञापन का एक ही दिन कर लेंगे बात, तो एक ही कक्षा में ये काम हो जाएगा हमारा। क्योंकि समय भी आपका उस तरह का है, 6 से 7 के बीच में ही दोनों का होता है, उस समय और कुछ होता नहीं है। तो इसको हम लोग कल करेंगे, संवाद और विज्ञापन की बात। आज पत्र की बात हो गई। आप लोग इसका खूब अभ्यास कीजिए और अच्छे से अच्छा पत्र लिखने की कोशिश कीजिए। उसके लिए लिख के देखिएगा, तब आपको पता चलेगा, खुद ही पढ़ेंगे तो, कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। और कुछ इसमें करना था क्या? हाँ, संपादकीय पत्र भी एक होता है, संपादक को लिखा जाता है किसी अखबार के प्रमुख को, तो उसमें भी लगभग वही बातें होती है। ये सब दिया हुआ है इसमें, आप लोग इसको पढ़िएगा। व्यावसायिक पत्र होता है जिसमें कुछ बिजनेस की बातें होती है, उससे संबंधित जो चीज़ें होती है।
आपको किताबें मंगाना है तो उसके लिए आप चिट्ठी लिख रहे हैं कि प्रकाशक को कि आप मुझे ये किताबें भेजिए, तो उसका तरीका भी है कि कैसे स्पष्ट रूप से आप उसको लिख के भेज सकते हैं। हालांकि अब ये चीज़ें तो ऑनलाइन ही होती हैं, बुकिंग वगैरह, फिर भी सीखना तो पड़ेगा ही। तो आप इसमें जो भी पत्र हैं उनको एक बार पढ़िए और फिर लिखने का प्रयास कीजिए। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।